हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज मैं आप लोग के साथ एक स्टोरी शेयर करने वाला हूँ, अपना अपना एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस है मेरे एक उस डिजीज़ का जिससे कि मैं अभी 95% रिकवर हो चुका हूँ। आप देख सकते हो इन द डिस्क्रिप्शन ओनली, बेल्स पाल्सी। सो इसके डिटेल्स में मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और कैसे ये ठीक हुआ, सब, ताकि आप सबको एक आइडिया रहे इस डिजीज़ का और कोई भी पैनिक ना हो। बेसिकली द सोल मोटिव बिहाइंड डूइंग दिस वीडियो इज़ टू क्रिएट अवेयरनेस और ये बताना कि ये बीमारी ठीक हो सकता है। सो डोंट नीड टू वरी। तो बेसिकली ये सितंबर 17th 2019 का बात है, व्हेन रात को मैं शॉपिंग करके कुछ आया था अपनी वाइफ के साथ। तो फिर उसके बाद मेरा थोड़ा हेडेक हो रहा था लेफ़्ट साइड, एंड ये वाला पोर्शन पूरा मेरा पेन हो रहा था, स्टार्टिंग फ्रॉम द फोर हेड टू द डाउन ईयर के एंड, यहाँ तक पूरा पेन हो रहा था मेरा। तो मैं सोचा कि हाँ ठीक है, कोई हेडेक वेडेक होगा सर्दी का, अभी ट्रांजिशन आने वाला है, विंटर आने वाला है, स्प्रिंग सीजन। तो मैं बोला कि हाँ ठीक है, मे बी दैट माइट बी द रीज़न। फिर 17th नाइट को वैसे हुआ, फिर 18th को भी वैसे ही हुआ। 2 दिन जब कंटिन्यूसली हो रहा था, ऑफिस में गया था तो ऑफिस से फिर मैं आने के बाद फिर से बोला कि क्या पता नहीं, सैटरडे संडे ऐसे कुछ खास बाहर खाना का ऐसे कुछ खाया नहीं था कि जिससे कि हाँ चलो कुछ पता चले। सोचा कि हाँ नॉर्मल ट्रांजिशन है सीजन का, तो हो सकता है, मे बी दैट माइट बी वन ऑफ द रीज़न। तो उसके बाद आई गेस फिर 19 सुबह जैसे ही मैं उठा, मॉर्निंग, सो 2 दिन 17 18 मंडे ट्यूसडे था, तो वेंसडे सुबह जब उठा मैं सुबह, तो एक साइड पूरा मुझे लग रहा था कि भारी लग रहा है, बहुत हैवी। आई वाज फीलिंग वेरी मच डाउन कि हाँ ये क्या हो रहा है। एक साइड पूरा हैवी लग रहा है, राइट साइड बल्कि मुझे ज़्यादा ही हैवी लग रहा था। इनफैक्ट मेरा लेफ्ट साइड तब तक हो चुका था, वो मैं अब तब तक डायग्नोज नहीं किया था या आइडेंटिफाई नहीं कर पाया था। फिर उसके बाद ऑफिस गया मैं। तो मैं और मेरी वाइफ एक ही प्रोजेक्ट में काम करते हैं, तो एक ही ऑफिस में, प्रोजेक्ट्स अलग हैं बट एक ही ऑफिस में काम करते हैं। तो हम लोग फिर गए, तो मैं बोल रहा था कि हाँ थोड़ा भारी भारी लग रहा है, मे बी आई गिव सम हॉट पैड्स व्हेन वी कम बैक। ऑफिस से आने के बाद थोड़ा हॉट पैड्स दे दूँगा और थोड़ा वार्म करूँगा बॉडी को, या फिर कुछ भी ऐसे तेल मालिश करके कुछ, विल सी सम नेचुरल रेमेडीज ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, नॉर्मल हो सकता है, ऐसे तो होता रहता होगा। तब तक आइडेंटिफाई नहीं किया, तब तक मुझे नहीं पता कि ये हो चुका है मुझे। तो जैसे ही घर आया तो उसके बाद थोड़ा हेडेक हो रहा था उस दिन 12 बजे, इसलिए मैं आ गया रिटर्न इन द सेकेंड हाफ, लंच नहीं करके घर वापस आ गया। फिर शाम को फिर थोड़ा सो के उठा तो पैरासीटामोल खाया था। फिर शाम को जाके एक यहाँ से फार्मेसी से एक आइब्रूफिन लेके आया, तो रात को फिर सो के उठा, सुबह थर्सडे भी सेम पेन हो रहा है। तो बोला कि नहीं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं अभी। तो नेक्स्ट डे मैं छुट्टी ले लिया था, थर्सडे, एंड आई वेंट टू द डॉक्टर। फिर मैं ऐसे ही बैठा था, डॉक्टर का मतलब वेट कर रहा था क्लिनिक, यहाँ पे तो अपॉइंटमेंट सिस्टम है। बोला कि, लेकिन मैं बिना अपॉइंटमेंट गया था, विदाउट अपॉइंटमेंट, तो उन्होंने बिठा दिया था। बोले लास्ट में आएगा, 1-2 घंटा लगेगा। बोले ठीक है। तब तक मैं गूगल में ऐसे ही सर्च कर रहा था कि वन साइड फेशियल मूवमेंट नहीं हो रहा है तो क्या है। ऐसे ही सर्च किया वन साइड फेशियल मूवमेंट नॉट हैपनिंग, तो क्या है, गूगल ने सर्च करके तो फिर फेशियल पैरालिसिस आया। तो मुझे लगा कि ये तो नहीं है, मैं क्योंकि ऐसे ऐसे अप कर रहा हूँ, ये दोनों साइड देख सकते हो आप, अप हो रहा है ना अभी ऐसे करके। तो ये मैं बोला कि तब खाली एक साइड हो रहा था। तो मैं बोला कि बाप रे, यही है क्या। फिर मेरी वाइफ भी पहुंची, तब तक मुझे ये मैं खुद आइडेंटिफाई कर चुका था, बट कंफर्मेशन चाहिए था डॉक्टर से। तो वो जनरल फिजिशियन थी, तो उसने बोला कि हाँ ये फेशियल पैरालिसिस है, बेल्स पाल्सी, एक साइड तुम्हारा इफेक्ट हुआ है। देन या इट ऑल स्टार्टेड कि उन्होंने फिर न्यूरो के पास गया, तो उन्होंने फिर प्रेडनिसोलोन जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है उन्होंने वो दिया, प्रिस्क्राइब किया, और कहा कि ये तो इनिशियली 4 डेज़ में खाना चाहिए, उसके बाद इसका कुछ इम्पैक्ट नहीं है। और एक एंटीवायरल मेडिसिन जो कि इंडिया में देते हैं, यहाँ पे तो नहीं दिया उन्होंने, जैसे प्रेडनिसोलोन दिया और एक आई जेल दिया, क्योंकि मेरा एक साइड लेफ्ट साइड का आँख बंद नहीं हो रहा था। सो आईलिड बंद करने के लिए उन्होंने फेस मास्क दिया था, ताकि रात को जब आप लगाओगे तो ये मॉइस्चर फॉर्म कर लेगा, तो आपका ऑटोमेटिकली आँख बंद हो जाएगा। तो वो मास्क, 2 मास्क दिया था उन्होंने। नेक्स्ट डे फिर जाके और एक जीपी, दूसरे जीपी से, जनरल फिजिशियन जो हैं, उनसे मैंने और एक डोजेस जो 10 डेज़ का डोज लाया कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का, ताकि वो मतलब
कम होते होते ये मतलब एक साथ आप बंद नहीं कर सकते, एब्रप्टली बेसिकली आप उसको बंद नहीं कर सकते डोसेज को। सो टैपरिंग वे से, डिसेंडिंग वे से उन्होंने mg कमाते कमाते 10 दिन तक ये बोला कि हाँ 25 12.5, फिर लास्ट में 5 mg करके बंद कर देना इसको 10 दिन के बाद। बंद किया, तब तक 2 वीक्स के बाद भी कुछ नहीं इम्प्रूवमेंट हुआ था। मेरी वाइफ डेली परेशान है कि वो मेरे से ज़्यादा परेशान थी, डेली रिसर्च करती थी। एक मायो क्लिनिक है यूके का जो कि स्पेसिफिकली ये सब सिम्टम्स को ऊपर रिसर्च करती है, जो भी पैरालिसिस है बॉडी का, स्क्लेरोसिस या जो भी बॉडी फेशियल मूवमेंट्स का जो भी डिजीज़ होता है उसके ऊपर वो लोग स्पेशलाइजेशन है। उस पर्टिकुलर क्लिनिक का रिसर्च भी उनका उसी के ऊपर बेस है। तो देख के मुझे फिर बताई कि एक फिर वीडियो उसने दिखाया, तो 3 हफ्ता हो गया था तब तक मैं बहुत डिप्रेशन में, मतलब लग रहा था कि डिप्रेशन तो नहीं बट बहुत ज़्यादा टेंशन में था कि कब ठीक होगा कुछ मूवमेंट। ये खाली ऐसे ही था, एग्जैक्टली इस पोजीशन में था, ये पूरा स्माइल मेरा गायब हो गया। तो मैं सोचती वापस आएगा कि नहीं ये स्माइल, 30 हुआ है अभी इतना जल्दी, काफ़ी सारा टेंशन था। वो एक वीडियो दिखाई तो उसमें उसने पूरा समझाया था। 90% केसेस में वो ऐसा होता है कि नर्व जो आपका एक 7th क्रेनियल नर्व है जो आपका कनेक्ट करता है फ्रॉम जॉ से आँख नाक, ये पूरा सेंस, 5 सेंस को कनेक्ट करके यहाँ से जाता है पूरा नेक का पोजीशन भी। तो कैसे डिजनरेट होता है फिर रीजनरेट होता है इस डिजीज़ में। तो इसका कॉज तो अननोन था, पता नहीं क्या है, मे बी स्ट्रेस हो सकता था। स्ट्रेस 90% टाइम रहता है और वायरल इन्फेक्शन 10% है। फिर उसके बाद बोला चलो वेट करते हैं। न्यूरो ने कहा कि जो न्यूरो सर्जन, जो न्यूरो डॉक्टर, न्यूरो में जो स्पेशलाइजेशन करते हैं, 1-2 डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, यू हैव टू वेट पेशेंटली, पेशेंस टेस्ट होगा अभी तुम्हारा, लेकिन टेंशन मत लेना, ये ठीक होगा 3 महीना 6 महीना 1 साल, बट ज़रूर ठीक हो जाएगा। फिर मैं बोला ठीक है वेट करते हैं और क्या करें। फिर अक्टूबर एंड आई गेस मेरा थोड़ा ये खुलने लगा, ऑलमोस्ट 35 डेज़ हो चुका था। तो धीरे धीरे कुछ फेशियल मसाज, कुछ एक्सरसाइजेस थे वो भी मैं कर रहा था। बोले चलो ठीक है अभी देखते हैं क्या होता है, धीरे धीरे तो जा रहा है। तो फिर दिसंबर में और थोड़ा खुला, जैन में और थोड़ा ऑलमोस्ट 70% रिकवर हो चुका था। फिर फेब फर्स्ट या सेकंड वीक में, आई गेस फेब फर्स्ट वीक में मैंने फिर देखा तो यस आई वॉज एबल टू स्माइल बैक अगेन। तब तक घूमना स्टार्ट कर दिया था। बहुत वो जो पर्टिकुलर 2 महीने का पीरियड था बहुत ही टफ था, मतलब अक्टूबर से दिसंबर तक 3 महीने का पीरियड बहुत टफ था। घर में बैठ के पूरा बहुत ही डिप्रेशन टाइप का फील होता था कि बहुत ही, मतलब मूड पूरा ऑफ रहता था हमेशा ही, क्या ये मेरे साथ ही क्यों होना है, अचानक से क्यों हुआ। हाँ कुछ अल्कोहल ड्रिंक कर रहा हूँ या कुछ, उसके बाद हाँ चलो ठीक है पता है रीज़न, लेकिन ये कॉज ही अननोन है, पता नहीं क्यों है। और ऐसे भी पीता नहीं हूँ डेली, 2-3 हफ्ता में 1-2 बियर बोतल, दैट टू 500 ml का, बट नेवर लाइक अल्कोहलिक एडिक्टिव टाइप का नहीं कभी भी कुछ भी। सिगरेट को तो छूता भी नहीं। मैंने सोचा ठीक है देखते हैं। फिर फेव में जाके जब मैंने देखा कि ये स्माइल इज़ बैक, तो ये ठीक हो चुका है। अभी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 95% रिकवर हो चुका हूँ, थोड़ा बहुत होगा कहीं ना कहीं, बट आप लिंक में मैं पोस्ट किया हूँ मेरा जब मैं डायग्नोज हुआ था उसका फर्स्ट 10th और 15th डे का वीडियोस, और 50th डे का भी है, 60th डे का भी 5-6 वीडियोस मैंने डाला है। कैसे इम्प्रूवमेंट हुआ है आप जान पाओगे, स्टेजेस कैसे कैसे धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ है। सो एट द एंड बस यही बोलना चाहूँगा कि अगर ये डिजीज़ भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता है, किसी जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं किसी को होता है या किसी को हुआ है जो भी देख रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल भी डरिए मत, ये ऑटोमेटिकली ठीक होगा। बॉडी का हीलिंग पावर इतना ज़्यादा अच्छा है कि ऑटोमेटिकली रिजनरेट होगा, आज नहीं तो कल, 6 महीना 1 साल 3 साल मैक्सिमम ये ठीक हो जाएगा। सो डोंट वरी, बी हैप्पी ऑलवेज, स्ट्रेस मत लीजिएगा, अगर हो भी जाता है तो भाड़ में जाए, ये ठीक हो जाएगा। सो बी हैप्पी ऑलवेज, स्टे सेफ, टेक केयर।